हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान से आप बीपीएड एमपीएड करना चाहते थे, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे 2024 वाले स्तर का कि 2024 में बीपीएड के एडमिशन कब शुरू होंगे। इस प्रकार कोटा यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही है, इस बार करवा रही है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। उन्होंने इस बार एग्ज़ाम भी पैटर्न जारी कर दिया। एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस रखा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और आपकी किस प्रकार से चयन होगा। आपका इसमें एग्ज़ाम भी लिया जाएगा प्लस आपका फिजिकल भी होगा। फिजिकल होने के बाद आपकी डीपीएड सीपीएड कर रखी है तो उसकी भी मेरिट के अंदर अंक मिलेंगे और खेल सर्टिफिकेट के भी अंक मिलेंगे। इन सब को लेकर टोटल आपको 100 अंक में से आपकी मेरिट बनेगी। किस में से कितने अंक दिए जाएंगे इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं और आप फॉर्म किस प्रकार अप्लाई करवा सकते हैं वो भी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं भी इसकी, ये देखिए इन दिशा निर्देशों पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले इसकी तारीख की बात करेंगे, फिर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की, फिर पाठ्यक्रम के बारे में और पाठ्यक्रम के अंदर चयन किस प्रकार होगा, प्रवेश परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश क्या क्या होंगे, शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल आपका किस प्रकार होगा, क्या क्या उसमें अंदर क्वालिफिकेशन रहेगी और वरीयता किस प्रकार निर्धारित की जाएगी और आरक्षण संबंधित दिशा निर्देश सीटों के अंदर और बीपीएड में जो शुल्क लगेगा उसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 2 वर्षीय बीपीएड ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 3/8/2024 से शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2024 है, यानी 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और प्रवेश परीक्षा है जो आपकी 8/9/2024 रविवार को ली जाएगी प्रवेश परीक्षा, और इसमें प्रवेश परीक्षा का जो शुल्क है वो 1000 रुपये रहेगा। तो अभी आपको मैं इसका सिलेबस भी बताने वाला हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ से जैसे ही आप ई मित्रा के माध्यम से 1000 रुपये का चालान कटवाएंगे तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप उसकी आवेदन का प्रिंट निकलवा सकते हैं। भाई यहाँ पर देख लीजिए, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपके पिता का नाम, माता का नाम बोर्ड की अंक तालिका के अनुसार भरें। ऑनलाइन आवेदन के समय ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही भरें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आ सके वो आप तक सही पहुँच सके। ये आप पूरी अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। भाई यहाँ पर अपने शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर कम से कम आपके पास 50% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर आपकी बीपीई की हुई है तो 45% अंक होने चाहिए, या फिर आपके पास फिजिकल शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक रहा हुआ है तो 45% अंक आपके होने अनिवार्य हैं। ये आप पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आपके पास 45% है, जिला स्तरीय प्रतियोगिता द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त हो, भारत सरकार के किसी भी इंटर कॉलेज महाविद्यालय अंतर महाविद्यालय कोई भी टूर्नामेंट में अगर आपने भाग ले रखा है जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर नेशनल इंटरनेशनल तक, तो आपको ग्रेजुएशन में 45% होना अनिवार्य है। ये यहाँ पर पूरी भी कितने ग्रेजुएशन में अंक होना चाहिए, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आप दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। अपन मुख्य जो दिशा निर्देश है उन पर बात करेंगे। चलिए भी अब अपन बात कर लेते हैं कि आपकी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। बीपीएड 2023-24 के अंदर जो अधिकतम आयु है 30 जून 2024 होगी। इसके आधार पर गणना की जाएगी, यानी पुरुष सामान्य वर्ग की 18, कम से कम आपकी 18 होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 28 होनी चाहिए। सामान्य वर्ग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिक आर्थिक कमजोर से वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष व महिला, इनकी 18 से लेकर 33 तक एज होनी चाहिए। भी अगर कोई पूर्व सैनिक है तो 18 से 40 तक, अगर सेवारत शारीरिक शिक्षक है तो 18 से 45 तक। तो ये इसमें आपकी एज क्राइटेरिया रहने वाला है। इस एज क्राइटेरिया के अंदर आप अगर आते हैं तो आप बीपीएड के अंदर अप्लाई करवा सकते हैं। और देखिए भी शारीरिक योग्यता के अंदर शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक क्रियाओं को करने की क्षमता हो, खेलों के खिलाने में शारीरिक अयोग्यता, विकलांगता, गूंगापन, अंधापन या बहरापन नहीं होना चाहिए,
स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र सरकारी चिकित्सा द्वारा प्रमाणित कराकर फॉर्म के साथ जमा करवाना है। यानी आपको जो शारीरिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र है वो आपको डॉक्टर के द्वारा बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट वो आपको इसके साथ में लगाना है अभी फॉर्म के साथ में, ठीक है ना। और देख लीजिए इसमें जो भी दिशा निर्देश है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अपन मुख्य दिशा निर्देश के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें 3 चरणों के अंदर आपकी परीक्षा रखी जाएगी। अभी पहले चरण के अंदर आपका क्या है, पहले चरण का मापदंड है कि 100 अंक का आपका परीक्षा ली जाएगी भाई। 100 अंक परीक्षा, जिसमें मान लीजिए 100 प्रश्न भी, एक प्रश्न के 100 प्रश्न भी आ सकते हैं या फिर 50 प्रश्न आ सकते हैं। दो नंबर के, एक प्रश्न 2 नंबर का हो सकता है। यानी कुल अंक कितने होंगे, 100 अंक होंगे। और कुल आवंटित सीटों से 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। यानी जो परीक्षा के अंदर बैठेंगे उनसे जितनी मान लीजिए सीटें हैं उनकी 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। द्वितीय चरण आपका रहेगा शारीरिक दक्षता का, जिसमें मापदंड रहेगा पुरुष वर्ग को 2200 मीटर दौड़ करनी होगी 12 मिनट में, और महिला वर्ग को 18 मीटर दौड़ करनी होगी 12 मिनट में। यह एक वांछनीय योग्यता है। इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी ही प्रथम चरण में भाग लेने योग्य माना जाएगा भाई। जो इसमें उत्तीर्ण होगा वही प्रथम चरण के अंदर भाग लेने के लिए योग्य माना जाएगा। अगर ये उत्तीर्ण नहीं करेगा तो वो परीक्षा में नहीं बैठेगा। तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में देख लीजिए साथियों क्या होगा, मापदंड रहेगा। तीसरे चरण में इन सब का आपकी मेरिट बनने वाली, यानी आपने जो परीक्षा दी है उस परीक्षा का 20 अंक दिए जाएंगे। उस परीक्षा के 20 अंक दिए जाएंगे, यानी आपके कुल 100 अंक का होगा, 100 अंक का 20% निकाला जाएगा। अभी 20% कितना निकलता है उसके अंक दिए जाएंगे। और स्नातक डिग्री के अंदर 40 अंक आपको ऐड किए जाएंगे। यानी आपकी स्नातक के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर आपके कुल कितने अंक है उसका 60% निकाल लीजिए। कुल अंक के अगर 60% कुल अंक के 40% आपको निकालने हैं। कुल अंक के जो 40% होंगे वो आपको इसमें ऐड करने हैं। यानी टोटल 60 नंबर हो गए ना, 20 अंक प्रवेश परीक्षा के, 40 अंक स्नातन के। और अगर आपने CPED DPED किसी भी खेल में 1 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तो उसके आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अगर खेल प्रमाण पत्र की बात करें तो 35 अंक आपको दिए जाएंगे भी। यानी टोटल 100 अंक का आपका ये रहेगा भी। 100 अंक से आपकी मेरिट बनने वाली है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी अधिकतम 100 अंक होंगे और इसमें से जिसके अधिक अंक होंगे उसका चयन किया जाएगा अभी। अब देखिए प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न पत्र प्रश्नों की संख्या 100 होगी। यानी 100 प्रश्न आपके आएंगे भी। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। प्रश्न पत्र की अवधि 90 मिनट रहेगी। 90 मिनट आपकी प्रश्न पत्र की अवधि रहने वाली है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा। यानी 100 प्रश्न आपके आएंगे। गलत उत्तर पर कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा भी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भी। प्रश्न पत्र आप जब भी अटेंड करेंगे तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ये अच्छी बात है। देखिए भी आप प्रश्न पत्र 90 मिनट का रहेगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 ही अंक रहेंगे। यानी जितने सही करोगे उतने आपके अंक मिल जाएंगे भी। प्रश्न पत्र का माध्यम मीडियम। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी व अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। चयनित भाषा के आधार पर अभ्यर्थी को हिंदी व अंग्रेजी दोनों में किसी एक भाषा पर प्रश्न पत्र दिया जाएगा। अभ्यर्थी दोनों भाषाओं में देय नहीं होगा भाई, ठीक है ना। दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र देय नहीं होगा। देख लीजिए अब अगर पाठ्यक्रम की बात करें कि BPED का पाठ्यक्रम क्या क्या है, तो बेसिक स्पोर्ट्स टर्म आएंगे 10 नंबर का, और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ऑफ राजस्थान इन इंडिया इसके 10 प्रश्न। एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम इन इंडिया, मॉडर्न ओलंपिक गेम जो आधुनिक ओलंपिक गेम है उसके 10 प्रश्न आएंगे। हेल्थ एंड हाइजीन इसके 10 प्रश्न आएंगे। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 10 प्रश्न आने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न आने वाले हैं। एथलेटिक्स इवेंट दियर रूल्स रेगुलेशन के 10 प्रश्न आने वाले हैं। और अगर अपनी बात करें मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के 10 प्रश्न आने वाले हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स नॉट रिलेटेड इन टू स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं होंगे। नेशनल जियोग्राफिकल कल्चर एंड इकोनॉमिक्स, राजस्थान जियोग्राफी कल्चर एंड इकोनॉमिक्स, ये सब 10-10 अंक के आने वाले हैं। यानी टोटल 100 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और ये आपका रहेगा, ये पूरा आपका रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और 100 प्रश्न आपके इसमें आने वाले हैं। अभी हल करने की विधि क्या रहेगी, हल करने का OMR शीट पर होगा। आपको ब्लैक काले गोले करने हैं
काले या नीले गोले इनको भरने हैं भाई। OMR शीट पर आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और साथियों देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जब आपका इसमें फॉर्म भरेंगे तो आपको बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पूर्ण करने हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन की प्रति की फ़ोटो, अंक तालिका एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र निम्न क्रम अनुसार रखें, यानी 10वीं 12वीं प्रथम द्वितीय अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर, ये सभी एक क्रम से रखने। पहले 10वीं की, फिर 12वीं की, फिर BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है। उसके बाद अगर आपने CPA DPED कर रखी है, 1 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, वो लगाएं। फिर खेल प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र, सैनिक है तो सैनिक, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, EWS का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद, शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय ये रसीद कटेगी भाई। फिर आपको ABC ID का निर्माण करना है, वो आपको लिखनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं अभी। जो भी फिजिकल आप BPED करेंगे उनको ये डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी है। और देख लीजिए इसमें ये सारे दिशा निर्देश दे रखे हैं, दिशा निर्देश आप पढ़ सकते हैं। जो परीक्षा परिणाम की घोषणा है वो आपको साइट पर कर दी जाएगी। पुरुषों के लिए 2200 मीटर, महिलाओं के लिए 1800 मीटर और 12 मिनट का समय रहने वाला है अभी। प्रवेश परीक्षा 20 अंक, ये मैंने आपको सारी बता दी है। और इसमें आपको ये देखिए ये आपके खेल सर्टिफिकेट के अंक है, ये मैंने विस्तार से पहले भी बता रखा है। आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देख सकते हैं भाई। और इस बार जो आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा का मैंने बता दिया है, फॉर्म भरने का शुल्क है। और देख लीजिए आप जब पंजीकरण शुल्क करवाएंगे उसके बाद जिसके लिए पंजीकरण शुल्क की राशि 5000 रुपये होगी। जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपको 5000 रुपये का चालान कटवाना होगा। फिर आपको प्रथम जो वर्ष है राज्य सरकार द्वारा 22,370 रुपये का चालान कटवाना होगा भाई। ये आपका चालान दोनों साल कटेगा भाई, 22,370 रुपये का दोनों साल का चालान कटेगा। और बाकी आपने यहाँ पर दे रखा है कि इस निर्देश में दी गई समस्त सूचनाएं केवल अभ्यर्थियों की सहायता हेतु है, अंतिम रूप से केवल NCT वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से संबंधित ही मान्य होगी। ये बच्चों को ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार पहली बार कोटा ये वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय करवा रही है। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस बार आपकी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे आपका चयन होगा, हर प्रकार की अपडेट मैंने आपको इसके अंदर दे दी है। फिर भी आपकी कोई सवाल है तो ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।